फैसलाबाद अब्दुल हकीम की मिट्टी से जो है एक ऐसा नौजवान जिसने ना सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन किया बल्कि एक ऐसे इदारे का नाम भी रोशन किया जो कि अदारा फैसलाबाद में मौजूद है, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। गुज़श्ता रोज़ जो है वो बिलाल पाशा जो कि CEO कंटोनमेंट के बतौर जो है वो CEO अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे। गुज़श्ता रोज़ जो है वो बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर डिप्रेशन की वजह से आकर जो है उनकी हलाकत हुई और लेकिन उसके साथ साथ उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा उम्दा था और जिस इंस्टीट्यूट में जिस जामिया में उन्होंने तालीम हासिल की वो ये है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इस वक्त हम उधर ही मौजूद हैं, हमारे साथ उनके उस्ताज़ा मौजूद हैं। अशफाक वाहद साहब, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक वाहद साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी में और ये वो मुकाम है, ये वो कॉरिडोर है जहाँ पर बिलाल पाशा जो है वो चला फिरा करते थे, यहाँ पर जो है वो मौज मस्ती किया करते थे, यहीं पर जो है वो अपनी तालीम हासिल किया करते थे। हमारे साथ उनके साज़ा मौजूद है, ये मज़ीद उनसे बात करते हैं। ये बिलाल जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि बड़े अपराइट थे। उसमें जब एग्रीकल्चर ऑफिसर का उनका इंटरव्यू होता है तो हमारे ये प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब, ये चेयरमैन नहीं थे लेकिन ये एज अ प्रोफेसर उस इंटरव्यू में थे। उसका बिलाल का मेरिट पे था, इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ था, सिलेक्ट हो सकता था नॉर्मल अंदाज से, लेकिन वो इंटरव्यू की बेस के ऊपर जो हेड थे पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने कहा कि आपका इस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि ये जो बच्चा है मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे रहेगा आपके महकमा में अगर आप सिलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि अगर हम सिलेक्ट करेंगे वो रहेगा नहीं। तो उन्होंने इसको कॉल किया दोबारा कि आप दोबारा आएँ, बिलाल दोबारा आए। तो बिलाल को जो डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब हैं उन्होंने कहा कि आप अगला अपना 5 साल कैसा देखते हैं। तो उन्होंने कहा जी अगले 5 साल में मैं अपने आप को एक CSP ऑफिसर देख रहा हूँ। उन्होंने कहा तो इसका मतलब है ये जॉब आप क्विट कर देंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं क्विट कर दूँगा। तो उन्होंने उनको कहा कि आप अगर क्विट कर देंगे तो आपको क्यों सिलेक्ट करें, फिर हम सीट क्यों ज़ाया करें। तो उन्होंने कहा इस वक्त मेरा मेरिट है, इस वक्त ये मेरा राइट है, अगर ये इस वक्त मुझे सिलेक्ट करेंगे तो मैं उसमें जाऊंगा, लेकिन मेरा ख्वाब आपने पूछा है, अगले 5 साल का प्लान पूछा है, तो वो मेरा ये है कि मैंने CSS करना है, मैंने शायद CSS के बाद PhD करनी है और मैंने यूनिवर्सिटी को एज अ प्रोफेसर सर्व करना है। यानी कि उनके बहुत आला थे, माइंड के अंदर था कि उन्होंने CSS करना है और इसी तरह जो है वो CSS जो ऑफिसर है वो बनना है। अच्छा, इसके साथ ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग यानी आपके जैसे बिलाल पाशा स्टूडेंट थे और भी स्टूडेंट हैं जो ट्राई कर रहे होंगे, अब ना जाने वो जिस तरह बताया जा रहा है कि एक डिप्रेशन की हालत में थे, तो क्या कहना है, मशवरा क्या देना चाहेंगे कि कैसे टैकल करना है? ज़िंदगी इतनी छोटी थोड़ी है, ज़िंदगी के अंदर बहुत से मौक़े आते हैं हर एक के लिए। ये बहुत अच्छा आपका रेलेवेंट सवाल है। इस बारे में देखें, बिलाल पाशा एक मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था, स्टील नर्व्स थे, सोशली बहुत एक्टिव था, कनेक्ट रहने वाला लड़का था, कनेक्ट रहता था। मिसिंग लूप कहाँ पे हुआ है कि अगर उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम था तो वो अगर अपने साथी से, अपने दोस्तों से, उनके दोस्तों ने यहाँ से PhDs की हैं, वो बड़ा अच्छा हल्का अहबाब था उसका, बड़े साफ़ सुथरे सारे लोग हैं, तो अगर वो वापस इनके साथ कनेक्ट करता तो ऐसे डिप्रेशन में कभी ना जाता। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का एक ख़ासा है कि यहाँ पे सोसाइटीज़ इतनी हैं, हम स्टूडेंट्स की, सीनियर्स की, जूनियर्स की इस तरह से ग्रूमिंग करते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को नहीं हैं। अगर वो वापसी यहाँ पे कनेक्ट करता अपने साथी के साथ, अपने उन क्लास फेलोज़ के साथ, कतन भी ऐसा कोई प्रॉब्लम डिप्रेशन वाला उसके साथ ना होता। मैं उन लोगों के लिए ये मेरा मशवरा है, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी बच्चा जाता है तो हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब के लिए जो है वो अपने दर खुले रखते हैं। अगर वो ऐसी किसी भी सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं तो खुदारा हमारे साथ रब्ता तो करें। बिलाल का मेरे साथ 2020 में आखिरी दफ़ा उसने मेरे साथ रब्ता था, मुझे बर्थडे उसने विश किया, उससे पहले मेरी प्रमोशन हुई, उस पर बड़ा अच्छा उसने मैसेज मुझे किया, कनेक्शन में था। लेकिन अब उसने अपना प्रोफेशनल दायरा कार इतना वसी कर लिया हुआ था कि अब वो उस तरह से कनेक्शन में नहीं था। तो मेरी ये सबसे यही है कि अगर आप इस तरह की स्टूडेंट या कोई प्रोफेशनल जिस तरह की कंडीशन में जाते हैं तो आपके उस्ताज़ा मौजूद हैं, उनसे अपने क्लास फेलोज़ के साथ रब्ता लाजमी रखें।
रब्ता लाजमी रखें। ये जैसा कि आपने नसीहतें भी सुनी, उनका प्रोफेशनल कैरियर भी सुना, यही वो बरामदा है, यही वो क्लासरूम्स हैं, यही वो उस्ताज़ा हैं जिनके ज़ेरे साया रहे, जिनके ज़ेरे तालीम रहे। इसी जामिया से वो पढ़ लिख कर आगे गए, CSP ऑफ़िसर बने और यहीं से जो है उन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की। यहाँ पर एक छोटी सी बात जो है वो यही है कि जैसे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि जब भी इस तरह की कोई भी सूरत हाल पैदा हो तो एटलीस्ट अपने जो पुराने दोस्त हैं, पुराने अहबाब हैं, पुराने उस्ताज़ा हैं, उनके साथ आएँ, लिंक करें और जब कभी ऐसी कंडीशन भी हो तो जो माहिर हैं इस फील्ड के, उनसे रब्ता किया जाए ताकि इस तरह के हमारे जो असासे हैं, हमारा जो सरमाया है, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो हमारे हाथों से ज़ाया ना हो। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।